नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिसको हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं। और नवरात्र में दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और इसके साथ ही रात के समय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तमाम तरह के टोने टोटके और उपाय भी करते हैं, जिसके आपके जीवन के दुर्भाग्य के बंद दरवाजे को सौभाग्य में बदल दिया जाता है। ऐसा ही मान्यता है। तो रात के समय लोग टोने टोटके करते हैं। कैसे आपको बचना है, वो कौन सी वस्तु है जो कभी भूल कर भी किसी को नहीं देना है, और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, कौन से प्रयोग से भाग्य आपका बदल सकता है, तमाम बातें जारी है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए और उनको प्रसन्न करके आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए माँ महागौरी को कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। माँ दुर्गा के सिद्ध बीज मंत्र का जप भी इस दिन किया जाता है और माता रानी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ये मंत्र है माँ महागौरी का। और इस दिन दुर्गा अष्टमी के दिन रात के समय कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको उन प्रयोगों के भी बारे में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, दुर्गा अष्टमी की रात में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 11 से 1 के बीच एक घी का दीपक जरूर जलाकर रखिएगा और दीपक के नीचे थोड़ा सा गुलाल डाल दीजिएगा। गुलाल पीला, गुलाबी, लाल जो भी आपके पास है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और संभव हो तो माँ दुर्गा का पास में कहीं मंदिर है, आप जा पाएँ तो अच्छी बात, अगर नहीं जा पाएँ तो भी चलेगा, तो आप घर में ही कर लीजिएगा। माता रानी को कमल का पुष्प अर्पित करें। अगर कमल का पुष्प ना मिले तो मन में यानी मानसिक पुष्प बनाकर माँ को अर्पित कर दें। भाव रखिए कि हम अर्पित कर रहे हैं दिल से। इस दिन रात के समय माँ दुर्गा के मंत्र का जप किया जाता है। 32 नामों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आप जो कर सकते हैं वही कीजिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या दुर्गा जी का कोई भी पाठ कर लेते हैं, माँ दुर्गा के 32 नाम का पाठ करते हैं, तो घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कुंवारी कन्या को उनके मनपसंद वस्त्र का दान कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन शाम के समय आप ऐसा करने से क्या होता है ना, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। इस दिन रात के समय माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अगर आपने दिन में कर लिया है तो फिर ठीक है, नहीं किया है तो रात में कर लीजिएगा। एक दूध से भरी हुई कटोरी चांदी का हो या फिर मिट्टी का हो, उसमें दूध में सिक्का डाल दीजिएगा चांदी का। और अगर सिक्का चांदी का नहीं है तो 1 रुपये का कॉइन ही इसको शुद्ध कर लीजिएगा, धोकर अच्छे से उसी को डाल दें। बाद में आप 1 घंटे तक कम से कम रहने दें। बाद में सिक्का को उठाकर पोंछकर हमेशा के लिए अपने पास रख लें। धन आता रहेगा, पूरे साल धन आएगा। रात के समय अगर माँ महागौरी को एक पान के पत्ते पर गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ रखकर माँ को अर्पित कर दें तो जीवन में धन अन्न की कमी कभी नहीं होगी। अन्न वस्त्र धन आपको हमेशा ही सुलभ होता रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। वैसे तो दुर्गा अष्टमी के दिन सुहाग की वस्तु माता रानी को अर्पित करने का विधान है और फिर सुहागिन महिलाओं को भी भेंट करने का विधान है। अगर आप पास के मंदिर में जा सकते हैं तो इस दिन जरूर अर्पित कीजिएगा सुहाग की वस्तु। और अगर आप नहीं भेंट कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो फिर आप माता रानी को घर में ही अर्पित कर दें और आपके आसपास में जो भी महिला हैं उनको दे सकते हैं। धन आने के योग बनते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ती है। अगर आप दुर्गा अष्टमी की रात देवी को चुपके से 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित कर दें, बाद में इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा, जीवन की समस्त बाधाएं शांत हो जाएगी। जो आपको दान करनी है वो अलग होगी और जो आपको खुद के लिए यूज करना है वो अलग होगा। यानी कि आप दान करने के जो आप माँ को अर्पित करते हैं, थोड़ा सा दान कर दीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए भी रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, धन भी आएगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। अब चूंकि महाअष्टमी का दिन है तो इस दिन बहुत सारे लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रात बहुत बड़ी रात है और अष्टमी की रात
ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर महीने के अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों ही अष्टमी तिथि यानी अंधेरा वाला और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही वाला, अब इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इस दिन सात्विक शक्तियाँ जागृत रहती हैं और तो थोड़ा पालन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अष्टमी के दिन। देखिए, इस दिन कुछ लोग आपको यानी अपना खुद का बनाने के लिए आपको गड्ढे में डालने को तैयार रहेंगे, इसलिए ज़रा संभल के देखिए। किसी भी महाअष्टमी के दिन किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा। सफ़ेद वस्तु में ही लोग ज़्यादातर टोने टोटके करते हैं, चाहे वो बतासा ही क्यों ना हो। आपको दे रहा, आप ले लीजिए, रख लीजिए, ये बात अलग है, पर खाने से बचिएगा। दूसरी बात, आप भूल कर भी महाअष्टमी के दिन कोई कितना भी मांगे, दूध, दही, नमक, घी, जो लक्ष्मी को आकर्षित करने का चीज़ है, मत दीजिएगा किसी को नहीं, चाहे वो दिन हो या रात हो, याद रखिए। और सबसे मेन बात यह है कि भूल कर भी किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा। अगर इस दिन महाअष्टमी के दिन आप पैसे देते हैं तो पूरे साल आपकी किल्लत रहेगी धन की, और जिसको आपने दिया उसकी तो बल्ले बल्ले रहेगी। इसलिए महाअष्टमी के दिन लोग टोने टोटके करते हैं, उनके पास पैसे रहेंगे फिर भी आपसे 100, 200, 1000 देना भाई कम पड़ रहा है, कुछ भी करके आपसे लेने की कोशिश करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है, जब भी कोई मेन दिन आएगा लोग धन लेने के लिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए चले आते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिए, संभल के रहिए। और दूसरी बात, क्योंकि महाअष्टमी का दिन है, घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। और इसके पहले भी हमने आपको बताया कि बंधनवार लगाकर अच्छे से घर को सजा कर रखिएगा। उनके माँ लक्ष्मी के चरण पादुका का चिन्ह जरूर बनाइएगा और फूल पत्तियों से घर को सजाइए। कम से कम मुख्य दरवाजा को अच्छे से व्यवस्थित रखिए। घर में कलह क्लेश, झगड़े, लड़ाई, चिल्लाना जैसी चीज़ें मत कीजिएगा। शांति बनाए रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से या सिंदूर से स्वस्तिक जरूर बना दें। पहले से बना हुआ है उस पर फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि ये जो सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होगा, इसका आप फायदा उठाइए। और शाम के वक्त अपने घर में जब आप दिया बाती करेंगे तो कपूर लौंग जलाकर कीजिए, या फिर एक घी के दीपक में 2 लौंग रखकर लाल धागे की बाती होगी, दिया बाती कीजिएगा। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर शनिदेव के दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन शाम के वक्त आप हवन करते होंगे, तो हवन में काला तिल, वैसे तो हवन सामग्री में प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ तिल से हवन करें, आहुति दें। और अगर आप जैसे होता है आप हवन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में ही 2-4 दाने सरसों के, पीली सरसों के डाल दीजिएगा। जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो शांत हो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, इस दिन घर के सामने जो भी व्यक्ति आ जाए, कोई जानवर ही आ जाए, बिना खाने पीने की वस्तु दिए उनको खाली हाथ कभी मत जाने दीजिएगा। कुछ ना कुछ दे दीजिए। गौ माता है, रोटी गुड़ खिला दीजिए, गुड़ ही खिला दीजिए। अब कोई कुत्ता आ गया, रोटी डाल दीजिए। अब कोई व्यक्ति विशेष आ गया, कुछ खाने पीने की वस्तु दे, धन मत दीजिएगा, धन नहीं, धन आज के दिन मत दें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें।